नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेज में अपन ने औसत वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें लगभग अपन ने 4 लेवल कंप्लीट कर ली थी। तो जब अपन ने स्टार्ट किया था तो ये कहा था मैंने कि अपन जो ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे तो इसको अपन एक लेवल वाइज, एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हुए अपन इसके एंड तक पहुंचेंगे। और जैसे अपना इसका कंप्लीट होगा ये, उसके बाद में अपन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 4 लेवल अपनी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में उसी से आगे चलते हुए अपन अपनी इसकी 5वीं लेवल स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब आप क्लास नहीं ले पाते हो और जो क्लासेज आपने नहीं लिए, जैसे अपन ने पिछले टॉपिक किए थे समय कार्य और पाइप टंकी वाले टॉपिक किए थे, तो आप माइंड कोचिंग क्लासेज की जो यूट्यूब चैनल है माइंड कोचिंग सीखकर, वहाँ से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करके और जो पिछले जो टॉपिक थे उनको आप देख सकते हैं। और अब अपन आगे वाला इसमें अपन टॉपिक स्टार्ट है, जो औसत में जो लिया था उसमें अपन आगे वाले लेवल अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। तो लेवल है वो रहेगी अपनी 5 नंबर की। पांचवी जो लेवल रहेगी उसमें अपने पास क्या होगा, अपने को औसत दे रखा होगा और उनकी संख्या दे रखी होगी, लेकिन आपको ये नहीं कहेगा कि वो संख्याएं लगातार हैं या किस तरह से अपने पास वो संख्याएं दे रखी हैं। न ये कहेगा कि वो संख्याएं सम हैं, विषम हैं, पूर्ण संख्याएं हैं या प्राकृत संख्याएं हैं। अपने को सिर्फ इतना ही दे रखा होगा कि आपको इतनी संख्याएं लेनी है और उन संख्याओं का औसत अपने को कुछ दे रखा होगा। इसके अलावा वो आपको कहेगा कि प्रत्येक संख्या के साथ कोई ना कोई संक्रिया वो अपने को करवाएगा। अपने पास 4 तरह की संक्रिया होती है। एक संक्रिया होती है प्लस की, दूसरी संख्या होती है माइनस, तीसरी होती है गुणा, चौथी होती है भाग। ये जो भाग वाली संक्रिया है उसको अपन एक भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो दे रखा होगा गुणा के रूप में। यहाँ वो कहेगा कि क्या करना है, घटाना है, और इसमें वो कहेगा आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें अपने पास ये चारों संक्रियाएं रहेंगी। तो इसमें अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और पहले उस क्वेश्चन को अपन करेंगे बेसिक तरीके से। उसके बाद ये जो बेसिक जो तरीका अपना होगा उस तरीके से अपन उसको क्या बनाएंगे, एक ट्रिक बनाएंगे। बेसिक तरीके से क्या बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे। तो जैसे मान लो अपन ने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है अपना 15 राशियों का औसत। चालीस है यदि प्रत्येक राशि में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत प्रत्येक राशि में 3 जोड़ दिया जाए तो नया जो औसत है वो अपने पास कितना होगा। तो सबसे पहले अपन देखो, इसमें आपको औसत दे रखा है। औसत के अलावा वो कह रहा है कि आपके पास राशियां कितनी हैं, 15 राशियां हैं। तो अपने को ये नहीं पता है कि भाई वो राशियां कौन सी हैं, लगातार हैं, नहीं है, सम है, विषम है, पूर्ण संख्याएं हैं या प्राकृत संख्याएं। तो अपन थोड़ा सा इसको बेसिक से एक कलेक्शन कुछ संख्याएं अपने हिसाब से लेके देखते हैं, फिर उससे अपन ट्रिक बनाते हैं। मान लो अपन ने संख्याएं ली है 2, 3, 4, 5 और 6। अपने पास संख्याएं हो गई 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो ये जो संख्याएं अपन ने ली हैं, इन संख्याओं का अगर अपन औसत निकालें, भाई यहाँ पर अपन ने लगातार संख्याएं ले ली है, जरूरी नहीं है कि अपन यहाँ पे लगातार संख्याएं लें।
तो 2 3 4 5 6 लगातार संख्याएं हैं, और लगातार संख्याएं हो और अगर अंतर समान हो तो वहां पर अपन ने इसका औसत निकालने के लिए जो ट्रिक बनाई थी वो ट्रिक क्या थी कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा 2। तो प्रथम संख्या कितनी है 2, अंतिम कितनी है 6, तो 2 प्लस 6 बटा 2 कितना हो गया 8 बटा 2 बराबर 4। तो औसत कितना आ गया 4। या फिर अपन ने भी देखा था कि अगर संख्याएं लगातार हैं, अंतर समान है और उनकी संख्या विषम हो तो जो बीच वाली संख्या है वही उनका क्या हो जाता है औसत हो जाता है। तो यहां से अपने पास इनका औसत कितना आया 4, औसत है वो कितना हो गया 4। अब यहां से अपन ने ये देखा था कि भाई इस जो लेवल है इसमें अपने पास कितने टाइप की संक्रियाएं करनी होंगी 4 टाइप की। तो ये जो संख्याएं ली हैं अपन ने, इन्हीं संख्याओं के साथ अपन वो चारों संक्रियाएं हल करके देखते हैं। तो पहली संक्रिया अपन इसको 4 पार्ट में बांट देते हैं। पहली संक्रिया में मैं कह रहा हूं कि आपको 2 जोड़ना है, दूसरे में मैं कह रहा हूं 2 घटाना है, तीसरी में 2 से गुणा करना है और चौथी में क्या करना है 2 का भाग देना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो रहती है वो क्या होती है कि जो भी अपन संक्रिया करेंगे वो क्या होनी चाहिए प्रत्येक राशि के साथ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक राशि के साथ अपन ने जोड़ दिया, 2 छोड़ दी, तीसरी के साथ अपन ने जोड़ देंगे। तो कंडीशन क्या रहेगी कि आपको वो यहां पर कहेगा प्रत्येक राशि में, प्रत्येक राशि में सबसे पहले तो क्या करना है अपने को 2 जोड़ना है, उसके बाद प्रत्येक राशि में क्या करना है 2 घटाना है, उसके बाद प्रत्येक राशि को 2 से गुणा करना है और फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक राशि को 2 से भाग देना है। तो चलो प्रत्येक राशि को अपन 2 जोड़ के देखते हैं। तो संख्या हो गई 4 5 6 7 और 8। संख्या कितनी हो गई 4 5 6 7 और 8। तो अब देखो यहां से अपने पास इनका औसत कितना आ जाएगा। संख्याएं लगातार हैं या मध्य की संख्या अपने पास 6 है, तो औसत कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको प्रत्येक राशि में से 2 को क्या करना है घटाना है। तो 2 को घटाना है तो इन सारी संख्याओं में से अपन क्या कर देंगे 2 घटा देंगे। 2 में से 2 घटाया कितना हो गया 0 1 2 3 और 4। तो बीच वाली संख्या कितनी है 2, तो औसत है वो अपने पास कितना हो गया 2। तीसरी जो कंडीशन उसने दे रखी है वो कह रहा है कि आपको प्रत्येक संख्या को 2 से क्या करना है गुणा करना है। प्रत्येक संख्या को 2 से क्या करना है गुणा करना है। तो जब अपन प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 4 6 8 10 और 12। 4 6 8 10 और 12। तो इनमें भी अंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है। तो या तो मध्य वाली संख्या है वो औसत हो जाएगा या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो अपने पास औसत जो है वो इन संख्याओं का कितना हो गया 8 हो गया। चौथी जो कंडीशन है वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को आपको 2 से क्या देना है भाग देना है। तो 2 से भाग देना है तो इन संख्याओं में अगर अपन 2 से भाग देते हैं तो 2 में 2 का भाग जाएगा एक बार, 3 में जाएगा 1.5, 4 में जाएगा 2, 5 में जाएगा 2.5 और 6 में कितनी बार चला जाएगा 3 बार। अब देखो इन संख्याओं में भी अपने पास अंतर कितने का आ रहा है 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। तो प्रत्येक संख्या में अंतर कितने का हो रहा है 0.5 का हो रहा है। यानी ये संख्याएं भी अपने पास लगातार हैं और इनका अंतर क्या है समान है। तो औसत कितना आ जाएगा इनका 2। औसत कितना आ जाएगा 2। तो ये अपन ने औसत निकाल लिया सबका। अब यहां पर अपन ने संख्याएं मानी थी, उन संख्याओं का औसत है वो कितना था शुरू में 4 था। फिर वो कह रहा है कि आपको प्रत्येक राशि में क्या करना है 2 जोड़ना है। तो प्रत्येक राशि में जब अपन ने 2 जोड़ दिया है तो उसके बाद में औसत जो है वो अपने पास कितना आया 6 आया। जब अपन ने प्रत्येक राशि में से 2 घटा दिया तो औसत कितना आया 2 आया। और जब अपन ने प्रत्येक राशि को 2 से गुणा कर दिया तो औसत जो है वो अपने पास कितना आया 8 आ गया। फिर अंत में अपन ने प्रत्येक राशि को 2 से भाग दिया तो औसत कितना आ गया
2 आ गया। ये अपन ने औसत निकाला कैसे? एक बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके से भी अपन कब निकाल पाए? जब अपने को ये पता थी कि अपने पास ये संख्याएं हैं, अपने को संख्याएं पता थी, तब अपन ने औसत बेसिक से निकाल लिया कि कितना होना चाहिए। ठीक है। अब मान लो कि जैसे अपने को संख्याएं नहीं दे रखी है, भाई संख्याएं यही है अपने पास 2 3 4 5 6, लेकिन उसने संख्याएं नहीं दी और उसने सीधा अपने को क्या दे दिया? औसत दे दिया। भाई ये वाली जो चीज़ है, ये वाली अपने को नहीं दे रखी, और संख्याएं कितनी है अपने पास? 5 है। संख्याएं कितनी है? 5 है। और वो कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने पर नया औसत क्या आएगा? तो जब अपने को संख्या पता नहीं थी तब औसत कितना था? 4 ही था। पता थी तब भी कितना था? 4 ही था। जब पता थी तब अपन ने इन संख्याओं में 2 जोड़ा, औसत कितना हो गया? आया 6 आया। तो जब ये संख्याएं अपने पास नहीं होंगी तब भी औसत कितना होना चाहिए? 6 ही होना चाहिए। तो पहले औसत 4 था और अब कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो ये 6 औसत कब आएगा? जब अपन पुराने वाले औसत में 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। पुराने वाले औसत में 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ऐसे ही जब ये वाली संख्याएं भी अपने पास नहीं आ रही हो तो, और वो कहते हैं कि 2 घटाना है, तो औसत शुरू में कितना था? 4 था। अब कितना है? 2। तो 4 से औसत 2 कब आएगा? जब अपन इस 4 में से 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तीसरी टाइप में वो कह रहा है कि गुणा करना है, तो गुणा करना है तो 4 से 8 लाना है, तो 8 कब आएगा? जब अपन इस 4 को क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो औसत कितना हो गया? 8 हो गया। चौथी जो टाइप है उसमें वो कह रहा है कि भाग देना है, तो इस 4 में 2 का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। 4 में 2 का क्या लग गया? भाग लग गया। तो अपनी ट्रिक है वो क्या बन गई दोस्तों? कि जो संक्रिया आप कर रहे हो, जो संक्रिया आपने प्रत्येक राशि के साथ में की है, वो संक्रिया आपको किसके साथ करनी है? दिए गए औसत के साथ। जब उसने 2 जोड़ने के लिए कहा तो अपन ने औसत में 2 जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ गया? 6। जब उसने 2 घटाने के लिए कहा तो अपन ने औसत में 2 जो घटा दिया, तो आंसर कितना आ गया? 2। और जब उसने 2 से गुणा करने के लिए कहा तो अपन ने 2 से गुणा कर दिया और आंसर अपना कितना हो गया? 8। फिर जब 2 का भाग देने के लिए कहा तो 4 में अपन ने 2 का भाग दिया, आंसर कितना आ गया? 2। तो ट्रिक क्या बन गई? कि जो भी संक्रिया आपको प्रत्येक राशि के साथ करनी है, वही संक्रिया अपन किसके साथ लागू कर देंगे? दिए गए औसत के साथ। लेकिन कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? कि प्रत्येक राशि ये वाली चीज अपने को दी हुई होनी चाहिए। यानी प्रत्येक राशि अगर ये दिया हुआ है तभी अपन ये ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा अपने को क्या दी हुई होंगी? संख्याएं दी होंगी। तो अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा अपने पास? वो कह रहा है कि 15 राशियों का औसत कितना था? 40 है। 15 राशियों का औसत कितना है? 40 है। प्रत्येक राशि में क्या करना है? 3 जोड़ना है। प्रत्येक राशि में 3 को क्या करना है? जोड़ना है। तो नया औसत क्या आ जाएगा? तो पुराना औसत अपने पास कितना था? 40। प्रत्येक राशि में 3 को क्या करना है? जोड़ना है। तो इस औसत में भी कितना जुड़ जाएगा? 3 जुड़ जाएगा, और औसत है वो अपने पास कितना हो जाएगा? 43। यानी जो संक्रिया आपको करने के लिए वो कह रहा है वो संक्रिया अपन किसके साथ कर देंगे? दिए गए औसत के साथ। तो चलो ये अपना बेसिक तरीका था। इससे अपन ने क्वेश्चन का एक संख्या लेके सॉल्यूशन किया, वहां से अपन ने ट्रिक बनाई और ट्रिक कहाँ अप्लाई कर दी? इस क्वेश्चन में। तो चलो अब अपन आगे क्वेश्चन और लेके देखते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अपने वो कह रहा है कि आपके पास कुछ राशियां हैं, उन राशियों का औसत वो अपने को दे रखा है। जैसे उसने ये कह दिया कि आपके पास 20 राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 20 राशियां हैं। और वो कह रहा है कि 20 राशियों का औसत जो है वो है आपके पास 55 है। 20 राशियों का औसत कितना है? 55 है। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक राशि में 1.5
जोड़ दें। प्रत्येक राशि में 1.5 जोड़ दें तो प्रत्येक राशि में 1.5 जोड़ दें तो नया औसत है वो आपके पास क्या होगा। 20 राशियों का औसत 55 है। यदि प्रत्येक राशि में 1.5 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। तो ट्रिक अप्लाई करेंगे अपन। औसत कितना था 55। औसत कितना था 55। प्रत्येक राशि में कितना जोड़ना है 1.5। तो इस औसत में भी अपन 1.5 को जोड़ देंगे तो औसत कितना हो जाएगा 56.5। औसत कितना हो जाएगा 56.5। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं गठाने वाली संक्रिया पर। जैसे वो कह रहा है कि 22 राशियों का औसत 57.5 है। यदि प्रत्येक राशि में से प्रत्येक राशि में से 1.2 घटा दिया जाए तो नया औसत प्रत्येक राशि में से 1.2 घटा दिया जाए तो नया जो औसत है वो अपने पास कितना होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका, या मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए है 23.2, ऑप्शन बी है 20.8, ऑप्शन सी है 58.7 और ऑप्शन डी आपके पास है 56.3 और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपके पास औसत है वो कितना दे रखा था 57.5। औसत कितना दे रखा था 57.5। फिर उसने कहा कि प्रत्येक राशि में से आपको 1.2 क्या करना है घटाना है। तो इस औसत में से भी अपन कितना घटा देंगे 1.2। तो 57.5 में से घटाना है 1.2 तो 3, 6 और 5। आंसर कितना आया 56.3। यानी कौन सा ऑप्शन अपना सही हो गया चौथा ऑप्शन। तो अपन ने एक संक्रिया क्वेश्चन ले लिया प्लस का, एक ले लिया घटाने का। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जो रहेगा अपने पास गुणा के रूप में। किसके रूप में होगा गुणा के रूप में। तो जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं कि 12 राशियों का जो औसत है वो अपने को दे रखा है 35। 12 राशियों का औसत कितना है 35। वो कह रहा है कि प्रत्येक राशि को तीन गुणा कर दिया जाए। प्रत्येक राशि को कितना गुणा कर दिया जाए 3 गुणा कर दिया जाए तो नया औसत नया जो औसत है वो अपने पास क्या होगा। तो अब देखते हैं आपके लिए ऑप्शन है 36, 38, 105
और 32, 36, 38, 105 और 32। तो सॉल्यूशन देखते हैं। अपने को औसत कितना दिया हुआ था? 35 दिया हुआ था। औसत कितना था? 35। फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक राशि को आपको कितना गुणा करना है? 3 गुणा करना है। तो दिया गया जो औसत है, दिया गया औसत कितना है? 35 है। तो ये दिया गया जो औसत है दोस्तों, वो भी 3 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और 35 गुणा 3 कितना होता है? 105। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाग के लिए। अगला क्वेश्चन है, जैसे वो कह रहा है कि 7 राशियों का औसत, 7 राशियों का औसत है वो अपने को दे रखा है 42। 7 राशियों का औसत कितना है? 42 है। फिर वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक राशि को अपन कर देते हैं 2/3, यानी प्रत्येक राशि को क्या कर दिया गया? 2/3 कर दिया गया, तो नया जो औसत है वो क्या होगा? नया औसत क्या होगा? ऑप्शन आपके लिए हैं 14/3, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन डी है अब देखो अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपने को औसत जो दे रखा था वो कितना था? स्टार्टिंग में 42 था। औसत कितना था? 42 था। फिर उसने कहा कि प्रत्येक राशि को आपने कितना कर दिया? 2/3 कर दिया, तो नया औसत क्या होगा? तो जब औसत आपको दे रखा है और प्रत्येक राशि के लिए उसने कहा कि उसको आपको कितना करना है? 2/3 करना है, तो जो औसत दिया गया था उस औसत का भी अपन कितना कर देंगे? 2/3। तो 42 का 2/3, 3 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 14 बार। और 14 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 28। तो अपना आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 28। तो ये अपन ने इसके अंदर चारों संक्रियाएं हल कर ली हैं, जिसमें अपने को अलग अलग दे रखा था। एक अपन ने ली है जोड़ के रूप में, एक अपन ने ली है भाग के रूप में, और एक अपन ने किसके रूप में ले ली? गुणा के रूप में। तो ये अपन ने चारों संक्रियाओं पर इस टाइप को सोल्व कर लिया है। अब अपन चलते हैं इससे अगली लेवल में, और अगली लेवल जो है वो अपनी रहेगी किससे रिलेटेड? तापमान से रिलेटेड। किससे रिलेटेड रहेगी? तापमान से रिलेटेड। तो उस लेवल पे चलते हैं अपन। तापमान से जो रिलेटेड है उसमें अपने को कुछ दिन दे रखे होंगे, और उन दिनों का क्या दे रखा होगा? तापमान दे रखा होता। तो ये अपने पास लेवल नंबर कितनी हो जाएगी? 6। लेवल नंबर कितनी हो जाएगी? 6। तापमान वाला जो है उसमें आपको क्या दे रखा होगा? आपको कुछ वार दिए हुए होंगे, या आपको वो डायरेक्ट क्या कह देगा? किसी सप्ताह का तापमान वो आपको दे देता है, और फिर उनमें से आपको क्या करता है? वो कोई से भी 2 दिनों में से एक दिन का तापमान देकर एक दिन का तापमान अपने से निकलवाता है। ठीक है, तो अपन एक थोड़ा इसके लिए क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसको थोड़ा सा अपन बेसिक से सोल्व करते हैं, और उस बेसिक से अपन उसकी क्या बनाते हैं? ट्रिक बनाते हैं। तो चलो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार व बुधवार का, सोम, मंगल व बुधवार का औसत तापमान, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत जो तापमान है वो अपने को दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा फिर वो कह रहा है मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब यहां से वो आपको एक बार का तापमान देगा,
और दूसरे वार का वो तापमान आपको पूछेगा। तो मान लो वो कह रहा है कि सोमवार का तापमान, तो गुरुवार का तापमान क्या होगा यदि सोमवार का तापमान कितना हो, 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो। सोमवार, मंगलवार व बुधवार का तापमान, औसत जो तापमान है वो कितना है, 30 डिग्री है। और मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का औसत जो तापमान है वो कितना है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो कह रहा है कि गुरुवार का तापमान क्या होगा यदि सोमवार का तापमान है वो अपने पास कितना है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको जो वार अपने पास कॉमन आ रहे हैं उन वारों का तापमान न देकर जो वार कॉमन नहीं आ रहे हैं दोनों में, उनमें से एक का तापमान वो अपने को देगा और दूसरे का तापमान वो अपने को पूछेगा। तो भाई सोमवार, मंगलवार व बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इनका औसत है वो कह रहा है कितना है, 30 है। औसत कितना है, 30 है। औसत है इसका मतलब ये जो तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितने दिन का है, 3 दिन का है। कितने दिन का है, 3 दिन का। तो अगर मैं इन 3 दिनों का कुल तापमान निकालूं तो कुल तापमान का मतलब क्या हो गया, तीनों दिनों के तापमानों का योगफल। और योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। तो औसत अपने को दे रखा है 30, वारों की संख्या अपने पास है 3, तो कुल जो तापमान है वो कितना हो गया, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ये जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड आया है वो अपने पास तीनों वारों का क्या है, कुल। इसका मतलब सोमवार प्लस मंगलवार और प्लस बुधवार, इसका जो मान है वो अपने पास कितना हो गया, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही जब अपन निकालेंगे किसका, मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार, तो इसका तापमान कितना हो जाएगा, 32 गुणा 3, कितना हो जाएगा, 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अब भाई अपने को मान किसका दे रखा है, सोमवार का दे रखा है और पूछा किसका है, गुरुवार का है। तो ये निकलेगा कब, जब अपन इनको आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। क्योंकि अगर अपने पास जितने मान दे रखे हैं उनमें से 2 के अगर अपन निकाल रहे हैं, बाकी चीजें समान आ रही हैं, तो वो कब निकलेंगी, जब जो समान चीज जो आ रही है अपने पास वो क्या होगी, वहां से कटेगी अपने पास। यानी जो समान चीज आ रही है वो वहां से हट जाएगी। और इसमें अपने पास ये जो मान आ रहा है वो सारा किसमें, प्लस में आ रहा है। ये हटेंगे कब, जब अपन इन दोनों तापमानों को क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। तो इनको अगर अपन आपस में घटाएंगे तो ये हो जाएगा सोमवार प्लस मंगलवार और प्लस का बुधवार। अब घटाएंगे तो माइनस होगा, माइनस अगर इन तीनों से गुणा कर दें तो तीनों अपने पास माइनस के हो जाए, माइनस का मंगलवार, माइनस का बुधवार और माइनस का गुरुवार, और बराबर इधर अपन ने इनके योगफल को घटाया, तो बराबर में भी किसको घटाएंगे, अपन इनके योगफल को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, योगफल को। तो योगफल कितना था, 90, और बाद वाले का योगफल अपने पास कितना था, 96। अब देखो ये प्लस का मंगलवार है, ये माइनस का, ये कट जाएगा, ये प्लस का बुधवार, ये माइनस का कट गया, कितना आया, सोमवार माइनस गुरुवार बराबर माइनस का 6। 90 में से 96 घटाएंगे तो कितना आया भाई, बड़ी संख्या उसमें से घटा दो, 96 में से 90 घटाया कितना हो गया, 6। अब आंसर कैसे आता है, यदि बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर आएगा प्लस में, और बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो यहां पर अपने पास बड़ी संख्या है वो किसकी थी, माइनस की थी, तो ये 6 किसका हो गया, माइनस का। अब अपने को इसमें तापमान दे रखा है किसका, सोमवार का। सोमवार का कितना दे रखा है, 28 माइनस गुरुवार बराबर माइनस का 6। तो इधर माइनस का गुरुवार बचेगा, ये -28 है वो बराबर में जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का 28। तो -6 और -28 दोनों प्लस की हो तो भी जुड़ती हैं, दोनों माइनस की हो तो भी जुड़ती है। प्लस की होंगी तो आंसर प्लस में आएगा और दोनों माइनस की होंगी तो माइनस में। तो ये हो गया माइनस का 34। अब इधर गुरुवार माइनस का था, यहाँ भी माइनस आ गया, तो गुरुवार का जो तापमान है वो अपने पास कितना हो गया, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको अपन इतना न लिख के डायरेक्ट कैसे करेंगे,
डायरेक्ट करेंगे, आपको जो वार दे रखे हैं वो लिख लिए, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। औसत कितना दे रखा है 30, तो योगफल कितना हो गया, ये तो अपने को दे रखा है औसत, योग कितना हो जाएगा 30 गुणा 3 90। फिर वो कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार बराबर 32, तो ये कितना हो गया 96। अब इनको घटाना है, तो जहां प्लस होता है वहां सब जगह क्या हो जाता है माइनस, और जहां माइनस होता है वहां पर क्या हो जाता है प्लस। कब, जब अपन इनको आपस में घटाते हैं। तो देखो वहां पर अपने पास कट रहे थे, तो यहां पर अपन इनको ऐसे काट देंगे, मंगलवार से मंगलवार और बुधवार से बुधवार। ऊपर तो क्या बचा सोमवार, नीचे क्या बचा, ये गुरुवार है वो किसका है माइनस का गुरुवार, और बराबर। अब इसका अपने पास यहाँ कोई काम नहीं है। 90 में से 96 घटाया, किस में से घटाया 90 में से अपन ने कितना घटाया 96 घटाया है, तो कितना हो गया माइनस का 6, कितना हो गया माइनस का 6। अब देखो सोमवार का तापमान अपने को दे रखा है 28 माइनस गुरुवार बराबर माइनस 6, तो माइनस का गुरुवार बराबर माइनस का 6 और माइनस का 28, तो बराबर में कितना आ गया, गुरुवार का तापमान हो जाएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं करना चाहें तो अपने पास जो आएगा वो कैसे आएगा, या फिर अपन एक तरीका और लगा सकते हैं, डायरेक्ट ये ना करके जो नाम कॉमन नहीं आ रहे उसको लिख दो, पहले में जो पहला अक्षर है उसको लिख दो, सोमवार है, घटाएंगे तो माइनस आएगा, इसमें लास्ट नाम अपने पास क्या था गुरुवार था, और बराबर। अब देखो क्या करोगे, वो कह रहा है कि आपके पास औसत है, वो पहले 30 था अब कितना है 32 है, तो इस औसत में कितने की वृद्धि हुई, औसत में कितने की वृद्धि होगी 2 की वृद्धि होगी। कितने दिन है 3 दिन है, कितने दिन है 3 दिन है, तो औसत में यहां पर 2 की वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है 2 की, तो 3 दिनों में कितने की हो गई 6 की होगी, कितने की होगी 6 की होगी, यानी पहले से अब जो है वो क्या होगा 6 ज्यादा होगा। तो यहां पर अपने को क्या करना है, अगर तापमान पहले वाला कम है तो यहां पर माइनस आएगा, और अगर तापमान पहले वाला ज्यादा आता है तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट सोमवार माइनस गुरुवार बराबर माइनस का 6, तो सोमवार का दे रखा था कितना 28 माइनस गुरुवार बराबर माइनस का 6, तो गुरुवार का तापमान कितना आ जाएगा माइनस 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपना एक इससे और शॉर्ट तरीका हो गया, ठीक है। अब अपन इसी से रिलेटेड आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अब अपन इस पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है कि सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान है वो है 25, इसका दे रखा है आपको 23, और वो फिर कह रहा है कि गुरुवार का तापमान क्या होगा, यदि सोमवार का जो तापमान है वो अपने पास कितना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन आपके लिए हैं 19, 21, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन आपका है कि सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान कितना दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का औसत तापमान कितना है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गुरुवार का तापमान क्या होगा, यदि सोमवार का तापमान है वो अपने पास कितना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो जो नाम कॉमन आ रहे हैं उसको छोड़ देंगे, पहले वाले में नाम किसका है सोमवार का, माइनस दूसरे वाले में किसका है गुरुवार का। अब देखो औसत में डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, कितने का आ रहा है 2 का, कितने दिनों के लिए
3 दिनों के लिए, तो टोटल कितना हो गया 6। टोटल कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो टोटल अपने पास हो गया 6। अब अपन ने कहा था कि यदि शुरू वाला तापमान ज्यादा है तो यहाँ हमेशा प्लस आएगा, और शुरू वाला तापमान है तो ये संख्या किसकी आएगी माइनस की। तो शुरू वाला ज्यादा है 25 है, तो ये किसका रहेगा अपने पास प्लस का 6। अब अपने को तापमान दे रखा है सोमवार का, और कितना है 26 माइनस का गुरुवार बराबर 6, माइनस गुरुवार बराबर हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 26। तो माइनस गुरुवार बराबर, माइनस हो रहा है तो घटा देंगे, कितना आया 20। बड़ी संख्या माइनस की है तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, गुरुवार का तापमान कितना हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब इसके बाद में वो क्या करता है, कई बार इन तापमानों को अपने को सीधा नहीं देता है, तापमान नहीं देता है, और वो एक भाग के रूप में अपने को क्या कहता है कि इसका तापमान अपने को वो दे देता है। तब उस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं। जैसे मान लो वो कह रहा है कि सोमवार मंगलवार और बुधवार है, इसका औसत तापमान उसने दे दिया 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका अपने को दे दिया है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर वो कह रहे हैं कि यदि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का, सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 3/4 गुना हो, सोमवार का जो तापमान है वो गुरुवार के तापमान का कितना गुना हो 3/4 गुना हो। तो देखो वापिस अपन पहले तो जितना पिछले वाले लेवल में किया था वैसे ही करेंगे एकदम शॉर्ट से। पहले वाले में नाम दे रखा है सोमवार, माइनस दूसरे वाले में अंतिम नाम है गुरुवार, बराबर पहले 29 था अब 32 है, पहले 29 था अब 32 है। अंतर कितने का आया 3 का, कितने का 3 का। कितने दिनों के लिए 3 दिनों के लिए, तो कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो पहले वाले में संख्या ज्यादा है या बाद वाले में ज्यादा है, पहले वाले में ज्यादा है, तो सॉरी दूसरे वाले में ज्यादा है। तो अपन ने किया था कि पहले में अगर ज्यादा है तो प्लस होगा, और पहले में कम है तो माइनस होगा। पहले में कम है तो ये 9 किसका हो गया माइनस का हो गया। अब यहां से इसको अपन दो तरीके से करेंगे। एक तो अपना होगा कि यहां से इस तापमान को मानेंगे, और दूसरा अपना होगा एक अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक रहता है उस तरीके से अपन इसको करेंगे। तो वो कह रहा है कि सोमवार का तापमान है वो गुरुवार के तापमान का कितना है 3/4 है, यानी सोमवार बराबर हो गया गुरुवार का 3/4। सोमवार है वो किसके बराबर हो गया गुरुवार का 3/4। ये मान अपन यहां पर रखते हैं, तो सोमवार बराबर गुरुवार इंटू 3/4 माइनस का गुरुवार और बराबर माइनस का 9, लघुत्तम कितना आ जाएगा 4। तो ये हो गया 3 गुरुवार माइनस का 4 गुरुवार और बराबर माइनस का 9। 3 गुरुवार में से 4 गुरुवार घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का गुरुवार बराबर, ये 4 इधर गुणा हो गया तो कितना हो गया माइनस का 36। तो गुरुवार का जो तापमान है वो अपने पास कितना हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लो इसी में वो सोमवार का पूछ लेता है, तो सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा गुरुवार का 3/4, कितना डिग्री हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी को अपन अनुपात समानुपात से करते हैं। किससे करते हैं अनुपात समानुपात से। तो वो कह रहा है कि सोमवार का तापमान बराबर गुरुवार के तापमान का 3/4 है। अब यहां से अपने पास अनुपात समानुपात में ऐसे क्वेश्चन थे कि 2a बराबर 3b, तो a का मान कितना था 3 और b का 2, तो a अनुपात b आता अपने पास 3/2। तो उसी तरीके से अपन यहां से सोमवार अनुपात किसका मान निकालेंगे गुरुवार का। तो सोमवार के बराबर में कितना है 3, गुरुवार का मान कितना हो जाए, क्योंकि ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गुरुवार का कितना हो गया 4।
सोमवार अनुपात गुरुवार है वो अपने पास कितना आया, 3:4। अब देखो अब इस लाइन पे आ जाओ वापिस। यहां पर अपन ने सोमवार और गुरुवार का क्या किया है, अंतर किया है, कितना आया, -9। तो यहां से भी अपन सोमवार और गुरुवार का अंतर करेंगे तो 3 - 4, ये अंतर किसके बराबर होना चाहिए, पहले वाले अंतर के बराबर, क्योंकि अगर एक जैसी चीजें अपन कर रहे हैं तो उनकी संख्याएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होनी चाहिए। तो 3 में से 4 घटाया, -1 बराबर -9, तो 1 बराबर कितना हो गया, यानी 1 भाग है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, कितने के, 9 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब सोमवार का भाग कितना था, 3, तो ये 9 3 से गुणा हो गया, कितना हो जाएगा, 27, और ये 9 इधर 4 से गुणा हो गया, तो गुरुवार का कितना हो गया, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसमें अपने पास इसी तापमान वाले में अगली उसने एक लेवल और चेंज की थी और उसको अपन ने इस तरह से कर लिया। तो आज की क्लास में अपन ने दो लेवल कंप्लीट किए। एक तो गुणा जो औसत दे रखा था उसमें अपन ने 4 संक्रियाएं हल की थी, दूसरी अपन ने लेवल लिए इसमें एक तापमान पर आधारित। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, इससे आगे वाली लेवल जो है वो अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो माइंड कोचिंग क्लासेज की तरफ से एक बार मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप इन वीडियोज़ को, ये जो आपके लिए क्लासें लग रही हैं, धर्मेंद्र जी चौधरी जो माइंड कोचिंग के निर्देशक हैं, उन्होंने जो ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की जो नींव रखी है, उसको आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करके और उनका अच्छे से सहयोग करें, ताकि वो आपके लिए और अधिक अच्छी सोच के साथ, और आपको जैसे अभी एक नोटिफिकेशन भी आ गया है कि न्यूज़पेपर में आएगा, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त के अंदर हो सकता है या जुलाई लास्ट वीक में हो सकता है। ऐसे रीट का एग्ज़ाम है वो भी 2 सितंबर के आसपास डेट आ रही है। तो जितना जल्दी हो सके आपका, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी आपका ये सिलेबस है वो कवर हो पाएगा और आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। धन्यवाद।